अव्यवस्था उजागर करने पर बौखलाए डॉक्टर ने पत्रकारों पर कराया फर्जी मुकदमा। नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से मरीज बेहाल, डॉक्टर के कर्तव्य पर उठे सवाल। अगस्त क्रांति मंच और पत्रकारों के डेलीगेशन ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। सरकारी अस्पताल जहां लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं अस्पताल अगर भ्रष्टाचार और लापरवाही का अड्डा बन जाए तो आम जन के लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है। मऊगंज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी की हालात ठीक ऐसे ही तस्वीर बयां कर रही है, जहां 29 अगस्त दिन शुक्रवार को नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था दिखाना पत्रकारों को भारी पड़ गया। अस्पताल का हाल यह है कि ना तो यहाँ डॉक्टर मिलते हैं और ना ही दवाइयाँ। गर्भवती महिलाएं 3-3 दिन से आयरन की गोली और ड्रिप के लिए भटक रही हैं, लेकिन इलाज नसीब नहीं हुआ। मरीज घंटों अस्पताल में बैठे रहे मगर किसी ने देखने की जहमत तक नहीं उठाई। हालात इतने बदतर है कि मरीजों की ड्रेसिंग और टांके लगाने का काम अस्पताल का मालिक करता नजर आया। जब इस सच्चाई को पत्रकारों ने उजागर किया तो स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटीरत डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा बौखला उठे और न्यूज 24 के पत्रकार अभय मिश्रा, विस्तार न्यूज के दीपक सिंह और विंध्य टाइम्स के प्रियेश पांडे ने जब उनसे सवाल किए तो डॉक्टर ने उल्टा पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित कई धाराओं में फर्जी अपराध दर्ज करवा दिया, जिसको लेकर आज शनिवार को अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और मऊगंज जिला के पत्रकारों का डेलीगेशन ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र सौंपा है। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार प्रियेश पांडे सहित पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सीधे जुड़ते हैं उनके साथ। अपराध दर्ज हुआ और क्या था पूरा मामला, उसको विस्तार से बताएं। विस्तार से अगर आप बात बताने के करेंगे तो नईगढ़ी हॉस्पिटल का कल कोई पहला मामला नहीं था जब हम कवरेज करने गए। इसके पहले भी नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो अव्यवस्थाएं थी उसकी खबरें हम चलाए थे, उससे भी ये सब हमारे पीछे पड़े हुए थे। कल हमें एक ऐसी बात की जानकारी हुई जिसे मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे पता चला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में जिस कर्मचारी को फूल लगाने के लिए और पेड़ पौधे लगाने के लिए नियुक्त किया गया है, वह नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का टांका लगा रहा है और ड्रेसिंग कर रहा है। माली के पद पर बैठा जानकी कुशवाहा नाम है। हम नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, हमारे अन्य दो साथी भी थे, पत्रकार साथी, वह भी हमारे साथ थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हॉस्पिटल परिसर में ही कुछ महिलाएं वहां पर बैठी हुई थी, जिन्होंने बताया कि हम आयरन का इंजेक्शन बॉटल लगवाने आए थे और यहाँ पिछले 3 दिन से आयरन का इंजेक्शन बॉटल नहीं है, और हमने उनकी समस्या रिकॉर्ड की। इसके बाद हम वहां पर जो फार्मासिस्ट रवि वर्मा मौजूद थे उनसे बात करना चाहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को मैं बुला देता हूं, आप रुक लीजिए थोड़ा सा। हम इंतजार करते रहे। इसके बाद जब डॉक्टर अपने कमरे से आए तो आग बबूला हो गए। हमने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने उल्टा हम लोगों के साथ अभद्रता की, और फिर जब इसकी शिकायत हमने नईगढ़ी थाने में की तो बदले में हम लोगों के ऊपर ही FIR कायम कर दी। यह FIR केवल अभय मिश्रा, प्रियेश पांडे और लोकेश सिंह पर नहीं हुई है, नईगढ़ी की 3 लाख से ज्यादा जो जनता है जो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आती है उनके ऊपर हुई है। आप सबको बताना चाहूंगा कि इस FIR से ना मैं डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं। जनता की आवाज हूं और जनता की आवाज बनता रहूंगा। जनता की बात और इनकी जो अव्यवस्था है उसको रखता रहूंगा। इसके लिए एक नहीं 1000 FIR ये दर्ज कर लें। आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर जो मुंशी थे उन्होंने कहा कि हम आवेदन की जांच करेंगे। नईगढ़ी हॉस्पिटल में खुद CCTV कैमरा लगा हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कैमरा है, आप उसको निकाल कर चेक कर लो। अगर आप में सच्चाई की हिम्मत है और जिस डॉक्टर ने FIR कराई है, मैं कहता हूं आपके हॉस्पिटल में जो CCTV कैमरा लगा है उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है आप उसको पब्लिश कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हुई, क्या कारण? पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब हम कार्यालय में आए हुए थे तो हमने अपना जो शिकायती पत्र था हमारा और जो हमारी समस्याएं थी उसको हमने दिया है और रिसीविंग लिया है। जल्दी हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और 7 तारीख को माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मऊगंज जिला आ रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे।
कड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्रकार द्वारा कवरेज किया गया, लेकिन उसमें इतना जो डॉक्टर के जो है अभद्रता के साथ पेश किया गया और साथ ही साथ नई गढ़ी थाने में FIR भी दर्ज की गई। क्या पब्लिक प्लेस पर कवरेज करना का प्रोटोकॉल नहीं है? ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता कि क्या आपके अधिकार है क्या नहीं है, ये आपको बेहतर मालूम होगा। जहाँ तक FIR का पकड़ा है, डॉक्टर द्वारा जब रिपोर्ट की गई थी उसकी तरफ से FIR लिखी गई। अगर कोई साक्ष्य से आते हैं कि वो दोषी नहीं थे तो विवेचना में दोषी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल परिसर में CCTV कैमरा लगा था, क्या उसका जांच करना उचित नहीं समझा पुलिस अधिकारियों ने? तो ये विवेचना का पार्ट है। अभी विवेचना में CCTV फुटेज आज की शिकायत में उपलब्ध कराए गए, मैं उसकी तस्दीक करवा दूंगा। बिना विवेचना के FIR कैसे दर्ज कर ली गई? डॉक्टर की तरफ से बिना विवेचना के पहले विवेचना हो बाद में FIR हो। पत्रकारों ने भी शिकायत की थी। नहीं, पत्रकार का अगर आवेदन है तो हम उसकी तस्दीक करा लेंगे, उसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि अगर पब्लिक प्लेस पर अगर कोई भी पत्रकार कवरेज करता है उसमें प्रशासन सपोर्ट करना चाहिए। वो आदेश मुझे लाके दे दीजिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा आदेश है तो उसको पालन करवाएंगे।